बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। और क्या ही गेम रहा है। वॉट अ कंपेटिटिव डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट। 700 रन्स बने हैं भाई एक मैच में। मजाक नहीं है। बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है बीसीसीआई ने बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस को इनकॉर्पोरेट किया है मैचेस खेलने के लिए। बट अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। 358 रन्स किसी भी हालत में अगर कोई एक टीम डिफेंड नहीं कर पा रही है, सो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि आपका बॉलिंग अटैक कैसा है। शुरुआत से शुरू करेंगे, मैच कैसा रहा। पहले तो विराट कोहली, द क्रिकेटर, द मैन, द एथलीट यू आर, बैक टू बैक हंड्रेड्स, इतने एफर्टलेसली, इतने आसानी से कंट्रोल में था, पूरा गेम कंट्रोल में था। विराट कोहली ने जिस तरीके से बैटिंग की है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल, बाहर निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, जो साले बोलते हैं कि मीटिंग कराओ और रोहित का फ्यूचर डिस्कस करेंगे, कोहली का फ्यूचर डिस्कस करेंगे। अबे लानत है तुम पे, लानत है भाई। यूनिवर्सल लानत जिसको कहते हैं। विराट कोहली का तुम फ्यूचर डिसाइड करोगे? अबे इतने लोगों के मैच नहीं है जितनी इतनी सेंचुरियां हैं भाई, क्या बात कर रहे हो। रोहित शर्मा वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट टुडे। 12 रन आ चुके थे, ही वॉज लुकिंग इन शार्प फॉर्म, बट ही वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट टुडे। क्योंकि मुझे लगता है शायद नांड्रे बर्गर को भी ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि उन्होंने वो विकेट ले ली। मुझे मतलब मैं तो जब रिव्यू भी देखा तो मैं रियलाइज नहीं कर पा रहा था, जो फर्स्ट शॉट दिखाते हैं रिव्यू का, कि बॉल एक्चुअली फ्लिक हुई है। जब स्निकोमीटर आया है तब मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा ओके, इट्स अ विकेट। बहरहाल रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, ही कुड हैव स्कोर्ड बिग टुडे, बट कोई बात नहीं। यशस्वी जायसवाल स्ट्रगल करते दिखे मुझे। मतलब उन्होंने भी 30-35 गेंदें खेली, पर वो शायद वो रिदम नहीं पकड़ पा रहे थे। बीच में पकड़ा भी उन्होंने, जब वो शायद 15-16 के आसपास तो उन्होंने एक छक्का मारा था, और मुझे लगा कि वहां से शायद वो पेस पकड़ लेंगे, क्योंकि विराट कोहली कंसिस्टेंटली स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। बट देन अगेन फिर शायद वहां पे उनसे छूटा, उनका वो विकेट गया। और उसके बाद जो आज हमने देखा है नंबर 4 पे, ओ हो ऋतुराज गायकवाड़। मतलब एक बंदे को 750 दिन बाद लगभग ओडीआई को फिर से खेलने का मौका मिला, और उसने बखूबी निभाया उस मौके को। उसने एक उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प किया एंड ही मेड द बेस्ट ऑफ इट। क्या कंट्रोल्ड बैटिंग थी। आप ऋतुराज गायकवाड़ की जो 80 बॉलों की इनिंग है, 80-85 बॉल्स जो भी हैं, पहले 40 बॉल में उन्होंने लगभग 95 के स्ट्राइक रेट से 38 कुछ रन बनाए। दूसरे 40 बॉल में अनरियल एक्सेलरेशन, 165 का स्ट्राइक रेट रहा है। कवर्स पे छक्के लग रहे हैं, लॉन्ग ऑन पे सिक्सेस जा रहे हैं, फोर्स जा रहे हैं, रिवर्स स्वीप्स भी हो रहे, स्पिनर्स को इतने प्यार से खेल रहे हैं। केशव महाराज को झिला दिया आज ऋतुराज गायकवाड़ ने, जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग की है। बेहतरीन बेहतरीन प्रदर्शन बैटिंग का। मतलब एंड द एथलीट ही इज, क्या फिटनेस है। बहुत रेयर होता है जब आप विराट कोहली के सामने किसी को देखते हैं जो कि उन्हीं की पेस पे रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रहा है। कितना ज्यादा जजमेंटल था। मतलब ऐसे देख के लग रहा था कि कितने सालों से विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ एक साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब मैं तो दंग रह गया जिस तरीके की बैटिंग की, और जिस तरीके का स्पोर्ट्समैनशिप दिखाया ऋतुराज गायकवाड़ ने इन टर्म्स ऑफ बीइंग एन एथलीट ऑन द पिच। अमेजिंग। बहुत वेल डिजर्व्ड 100 था। उन्होंने एक स्टेटमेंट यहां पर थ्रो की है कि कुछ लोग जो पीआर के दम पे इंडियन टीम के कैप्टन बन गए हैं, शायद रियल टैलेंट को लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैच कहां गया मैं आपको बताता हूं। बहुत ज्यादा डिबेट होगी कि 358 कितना बड़ा स्कोर है, पर मैं आपको बता दूं, जिस सिचुएशन पे विराट कोहली और गायकवाड़ ने लाके हमें खड़ा किया था, ये 380 385 की विकेट थी। आखिरी के 10 ओवर में, आखिरी के 7-8 ओवरों में
इंडियन टीम ने उस तरीके का एक्सेलरेशन नहीं किया जिस तरीके का उनको स्टार्ट और एक स्टेबिलिटी दी गई थी। अमेजिंग कैप्टेंसी, एक कैप्टन नॉक खेला है केएल राहुल ने, बिल्कुल। उन्होंने 60 रन फिर बनाए, मतलब ये भी एक कंसिस्टेंसी है। पहले मैच में भी उन्होंने 50 प्लस स्कोर किया, इस मैच में भी उन्होंने 50 प्लस स्कोर किया। आखिरी ओवर में उन्होंने बाउंड्रीज भी हिट की जिसके बदौलत हम 358 पे पहुंचे, पर क्या बीच के ओवर्स में हम कहीं रह गए। गायकवाड़ और कोहली के विकेट के बाद शायद हम स्टेबिलिटी नहीं ढूंढ पाए, हम स्लो डाउन हो गए। जडेजा उस तरीके के फॉर्म में नहीं दिखे जिस तरीके से वो यूजुअली डेथ ओवर्स में आके बैटिंग करते हैं। जो उनका रोल है वो शायद उस रोल को नहीं निभा पा रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर बहुत कंफ्यूज्ड है, मैं खुद ही नहीं समझ पाया उन्होंने क्या किया, तो उस पर मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। बट हाँ, I think KL Rahul should have scored 10, 15 runs more. He was there. He was looking very sharp. He was hitting sixes. He was pulling the shots. Straight drives आ रहे थे. But कहीं पे कुछ कनेक्शन नहीं बना मुझे लगता है शायद. Still 358 was a very big score. It should have been defended in any way. अब आते हैं मुद्दे पे, जिस चीज ने सरप्राइज किया. एडन मार्करम ने 98 बॉल्स पे एक बहुत फाइन नॉक खेला. मतलब once again he has proven why Aiden Markram is such a big name in today's world. मतलब आपके पीआर के दम पे चलने वाले बल्लेबाज जो कि सिर्फ 10 बॉल खेलते हैं, 15 बॉल खेलते हैं. अबे सीखो भाई, कुछ तो सीखो. अगर अभी टी20 खेलना है, शर्म आ रही है, अगर इतनी सी शर्म आ रही है तो देखो क्या ओपनिंग होती है, किस तरीके से क्रिकेट खेली जाती है. जिगरा चाहिए भाई, जिगरा चाहिए, दम चाहिए. यू शुड हैव द विल कि मैं जाऊंगा और मैं अपनी टीम के लिए 360 रन चेस करके लाऊंगा. कब देखा है आपने 360 रन? हाँ, शायद एक बार 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने चेस किया था, आखिरी ओवर जब जसप्रीत बुमराह ने डाला था, वो भी बहुत अनफॉर्चुनेट था. लेकिन ये आज जो हुआ ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये कहीं से एक्सपेक्टेड नहीं था. मार्करम ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की. बवुमा मुझे लगता है शायद और स्कोर कर सकते थे, बट फर्क नहीं पड़ता, साउथ अफ्रीका ये मैच जीत चुकी है. टेम्बा बवुमा ने बहुत अच्छा किया. ब्रेट्सकी ने जिस तरीके से इनिंग्स एंकर की डेवाल्ड ब्रेविस के साथ, मुझे लगता है वो पार्टनरशिप इज द एग्जैक्ट पॉइंट जहां इंडिया ये मैच हारा है. डेवाल्ड ब्रेविस और ब्रेट्सकी ने जो वहां पे एक मैच चलाना दिखाया, कि ऑनेस्टली बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आपको लगता है इंडियन टीम के पास इतना डीप बैटिंग ऑर्डर है? कौन है इंडियन टीम में ऐसा जो 4 नंबर 5 नंबर पर आए, दो लोग, और 120 की 100 की 80 रन की पार्टनरशिप लगा के चले जाएं? आज इतने अच्छे स्टार्ट के बाद भी केएल राहुल और जडेजा 380 385 नहीं जा पाए जहां उनको जाना चाहिए था. अंतर है, अंतर है. पहले मैच में भी आप 350 रन लगाने के बाद 11 रन पे आपने 3 विकेटें ली थी, उसके बाद आप 17 रन से हारे थे. किस्मत थी आपकी. आज के मैच में साउथ अफ्रीका ने कम से कम नहीं तो आपको 22-23 एक्स्ट्रास दिए हैं, उसके बाद साउथ अफ्रीका ये मैच जीत गई. 22-23 वाइड बहुत होती हैं भाई. 358 में 22-23 रन एक्स्ट्रा हैं जो आपने नहीं बनाए हैं, उन्होंने आपको दिए हैं. और उसके बाद साउथ अफ्रीका ये मैच लेके चला गया, लेजिट चला गया. कॉर्बिन बॉश ने एंड में आके अपना काम कर दिया. उन्होंने फाइनल एक्सेलरेशन दी, 15 बॉल 12 बॉल उन्होंने खेली और 25-26 रन मार दिए और जीत गए वो मैच. वहां से बहुत अच्छी बैटिंग डिस्प्ले. टोनी डी जोर्जी शायद रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, उनको क्रैम्प्स आ भी रहे थे, वो स्पैज़म्स आ रहे थे, वो दौड़ नहीं पा रहे थे, नहीं तो मुझे लगता है वही मैच खत्म कर देते. अब आते हैं मेन क्रिटिकल सेक्शन, इंडियन टीम की बॉलिंग. क्यों भाई गंभीर अगारकर, आपको रियलाइज हो रहा है ना, अगर इतनी सी भी शर्म बची है आपके अंदर तो क्या आप ये रियलाइज कर पा रहे हो, एक सीनियर पेसर का टीम में ना होना तुमको 360 रन नहीं बचवा पा रहा है. क्यों खेल रहा है प्रसिद्ध कृष्णा? एक मैच मुझे नहीं याद आ रहा जहां पे ऐसा हुआ हो कि इंडियन टीम वाज इन शैकल्स और प्रसिद्ध कृष्णा ने वो मैच लाकर हमें दे दिया हो. कोई लाइन लेंथ ही नहीं है. स्लोअर बाउंसर डालेंगे तो 4 बॉल स्लोअर बाउंसर ही डाल देंगे.
पहली बॉल 108 की डाल रहे हैं, दूसरी बॉल 135 की डाल रहे हैं, वाह। स्पीड में बहुत वेरिएशन आ रहा है लेकिन लाइन लेंथ नहीं है। बॉल सीधे विकेट टू विकेट जा रही है, यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे हैं, चौका खा रहे हैं। क्या फायदा है ऐसी बॉलिंग का। प्रसिद्ध कृष्णा ने 8 ओवर में 80 रन खाए हैं। उन्होंने 10 ओवर पूरे भी नहीं किए और वो 80-85 रन खा चुके हैं। सोचे 10 ओवर पूरे कर गए होते तो वो तो 100 रन खा के बैठे थे आज। मतलब यार थोड़ा सा तो मतलब यार खुदा का खौफ करो भाई, क्या कर रहे हो यार। भगवान से डरो भाई। क्या कर रहे हो भाई, 8 बॉल ओवर में 8.5 ओवर में ही 85-90 रन खा रहे हो, 80 रन खा रहे हो अपने होम ग्राउंड में। मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेड, मतलब अनएक्सेप्टेबल है भाई। ये नहीं, आप नहीं कर सकते हो ऐसे। हर्षित राणा को मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे क्या लगता है, प्रसिद्ध कृष्णा की इतनी बुरी बॉलिंग की वजह से उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर आया। तो कई जगह पे उन्हें ना चाहते हुए वैसी बॉलिंग डालनी पड़ी कि विकेट ना लेके रन बचाया जाए। देखिए जब आप रन बचाने की कोशिश करते हैं, आपके चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप एक्सपोज हो रहे हैं सामने वाली टीम के, कि आप एरियाज दे रहे हैं कि लो इस बॉल को तुम मारो। क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा विकेट नहीं निकाल पा रहे थे और रन की टैली बढ़ती चली जा रही थी, तो एक थॉट आता है कि यार विकेट नहीं आ रहा तो कम से कम रन रुके। उस डिलेमा में बॉलर कई बार गलतियां कर जाता है। हर्षित राणा को आज मैं थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर देता हूं कि यार उसने कोशिश की बट उसके हाथ में इतना कुछ नहीं था। कुलदीप यादव भी स्ट्रगल करते दिखे मुझे। मतलब लाइन और लेंथ की वेरिएशन मुझे तो नहीं समझ में आई। वाइड्स ऐसे जा रहे थे, मतलब जिन बॉल्स पे बेसिकली वो बोल्ड करते हैं बैट्समैन को, आज वो बॉल्स बॉल्स वाइड जा रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि सिराज, बुमराह, शमी, इनमें से किसी एक का एटलीस्ट टीम में होना बहुत जरूरी है। क्यों? प्रेशर कंडीशंस में पिच को रीड करना, समझना कि अब बैट्समैन को कैसे तोड़ा जा सकता है। आपके बॉलर्स पार्टनरशिप तोड़ना नहीं जानते हैं। आप ये समझिए पहले मैच में भी 11 पे 3 के बाद आप मात्र 17 रन से जीते हैं। आज आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका 350 चेज नहीं कर ले जाएगी? गेम प्लान क्या था आपका? प्रसिद्ध कृष्ण 8 ओवर में 80 रन 85 रन खा के बैठा हुआ है, क्या ये एक्सेप्टेबल है कहीं से? कमेंटेटर गौतम गंभीर वुड नॉट हैव shown a little bit of leniency and mercy on this coach Gautam Gambhir. If you know, you know. आप सबको बैश करते थे, आज अकाउंटेबिलिटी कहाँ है इंडियन टीम में? अभी भी बोल दो रोहित और कोहली की जगह नहीं बन रही है टीम में। 360 बनाकर तो दिया, तुम्हारे बॉलर चेज नहीं, तुम्हारे बॉलर डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं भाई, नहीं कर पा रहे हैं, समझो इस बात को। ये कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप 8 ओवर में 80 रन खा रहे। ठीक है, रायपुर की पिच थी, ग्रीन पिच थी, रन्स तो बनने थे। देखिए ड्यू फैक्टर आता है, बॉल स्विंग होना बंद हो जाती है। पेसर्स झेलते हैं, बहुत झेलते हैं। अगले मैच में क्या होगा? अगला मैच वाइजैक में है। वाइजैक की बाउंड्री छोटी है, बैटर्स पैराडाइज जिस पिच को कहते हैं वो है विशाखापट्टनम, वाइजैक। 420 बनाने पड़ेंगे। ऐसी बॉलिंग रही 420 भी नहीं डिफेंड कर पाओगे, लिख के ले लो। साउथ अफ्रीका में ग्रिट है, साउथ अफ्रीका में गट्स हैं, साउथ अफ्रीका ग्लोरी ढूंढ रही है। 1-1 से ये सीरीज लेवल्ड है तब जब आज ये सीरीज इंडिया को जीत जानी चाहिए थी। जो विराट कोहली ने किया, क्या विश्व में आज की डेट में कोई भी ऐसा बल्लेबाज है जो वो कर सकता है? मैं नहीं मानता। हैट्स ऑफ टू द क्रिकेटर विराट कोहली इज, मतलब मैं उस बंदे की जितनी तारीफ करूं वो कम है। पर यार बचाओ तो यार, 360 नहीं बचा पा रहे हो भाई, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बहरहाल ओवरऑल एनालिसिस मैच का यही था। और हाँ, फील्डिंग आपकी, यशस्वी जायसवाल ने एडन मार्करम का कैच छोड़ा और आपने देखा कि वो गलती आपको मैच ले गई। फील्डिंग अच्छी नहीं थी। फील्डिंग में वो एंड में आते आते मुझे ऐसा लग रहा था कि प्लेयर्स ने मेंटली गिव अप कर दिया था कि हम तो ये मैच हार चुके हैं। रनआउट्स नहीं हो रहे, थ्रोज नहीं लग रहे। ऐसे नहीं होता यार, यू हैव टू बी देयर टिल द लास्ट बॉल।
पहली बात तो 2 मैचेस और दोनों मैच हमें 100-100 ओवर देखने को मिले हैं। दिस इज़ what I live for. This is what I live in cricket. This is what I breathe in cricket. This is why I love ODIs. ODIs is my favorite format for a reason because of such games. इंडियन टीम का क्रिटिसिजन हो गया है, शायद व्यूअर्स को, हमारी जनता को खुद पता है इंडियन टीम आज कहाँ पे गलत थी। अदर देन दैट, साउथ अफ्रीका की मुझे बहुत रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तक इट टेक्स गट्स, इट टेक फकिंग गट्स भाई, गूदा होनी चाहिए कि मैं जाऊंगा पिच पे और आप विजिटिंग टीम है और मैं जाऊंगा पिच पे और मैं 360 चेस करके लेकर आऊंगा। हिस्टोरिकल चेस बाय साउथ अफ्रीका, हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू टेम्बा बावुआ, जिस तरीके का वो विनिंग कल्चर साउथ अफ्रीका में लेकर आए हैं। टेम्बा बावुआ ने साउथ अफ्रीका का ड्रेसिंग रूम बदल के रख दिया है। मुझे लगता है 400 लगा दो साउथ अफ्रीका लड़ जाएगी कि मैं 400 भी चेस करके दूंगी। टेम्बा बावुआ के लिए तो भाई रिस्पेक्ट है, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कैप्टनसी का। मतलब वो मैं 16-17 वाले कोहली की कैप्टनसी देख रहा हूँ इस समय बावुआ के अंदर। एंड एडन मार्करम द बैट्समैन दैट ही इज, ग्लोरियस। मजा आता है यार देख के। पता है हम जैसे ट्रू क्रिकेट लवर्स के लिए ना यही सबसे बड़ी चीज है, हमें ऐसे मैचेस देखने को मिलते हैं, ऐसा एक माहौल क्रिकेट में देखने को मिलता है। अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट फ्रॉम बोथ टीम्स। इंडिया फील्डिंग और बॉलिंग सुधारो, वाइजैक में तो हालत खराब हो जाएगी, वाइजैक में हालत खराब हो जाएगी। और जो आज तो निगड़ी का मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अगर निगड़ी दोनों तरफ से बॉल घुमाने लगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो लेट्स सी अब ये सीरीज यहाँ से कौन लेके जाता है। थिंग्स हैव गॉट अ लॉट इंटरेस्टिंग नाउ एंड stay tuned for the next analysis. I'll see you. Good night. Take care. Bye bye.